स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 4 जो कि बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ऐसा व्यक्ति जो कि गिल्टी है लेकिन डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के पनिशमेंट का गिल्टी नहीं है, और जहां पर जिस कोर्ट में वो गिल्टी पाया गया वो कोर्ट का ओपिनियन है कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को देखते हुए, नेचर ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को देखते हुए कि रिलीज करना पड़ेगा उसको ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ऐसे केस में कोर्ट चाहे तो उसको नॉर्मल पनिशमेंट न देकर रिलीज कर सकता है और उसे बॉन्ड भरवा सकता है विद और विदाउट श्योरिटी, और ये बॉन्ड जो होगा वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। मीनवाइल कोर्ट उसे बोल सकता है कि पीस एंड गुड बिहेवियर वो रखे। जो ये बोलता है कि कोर्ट जब तक ये डायरेक्ट नहीं करेगा, जब तक उसको ये श्योरिटी ना हो जाए कि ऑफेंडर और उसका जो श्योरिटी है वो फिक्स्ड प्लेस पर काम कर रहे हैं, रेगुलर ऑक्यूपेशन वगैरह कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन में कोर्ट के रह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट इन बातों की पहले संतुष्टि करेगा। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि सबसेक्शन 1 में कोई भी ऑर्डर देने से पहले प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा दी गई रिपोर्ट को कंसिडर करेगा। सबसेक्शन 3 सिंपली ये बात करता है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑर्डर कोर्ट देगा उसके साथ ही साथ एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है। दैट मीन्स मैक्सिमम 3 साल का बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी के साथ सुपरविजन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बाय प्रोबेशन ऑफिसर, ये एडिशनल ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 कोर्ट दे सकता है। सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि सुपरविजन के दौरान कोर्ट चाहे तो एक और बॉन्ड उसे भरवा सकता है विद और विदाउट श्योरिटी, जिसमें कंडीशंस होंगी कि वो रेजिडेंस छोड़ के नहीं जाएगा और इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं वो नहीं लेगा। बेसिकली इसका मोटिव यही है कोर्ट का कि वो सेम ऑफेंस या फिर कोई और ऑफेंस ना करे वो ऑफेंडर। सबसेक्शन 5 बोलता है कि सुपरविजन ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन ऑफेंडर को समझाई जाएगी और ईच ऑफेंडर को, श्योरिटी को एंड प्रोबेशन ऑफिसर को यहाँ पर एक कॉपी सुपरविजन ऑर्डर की दी जाएगी। सेक्शन 5 जो कि आपके नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 6 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। तो बेसिकली सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि 21 साल से कम उम्र का है और दोषी पाया गया है ऐसे ऑफेंस का जो कि इम्प्रिजनमेंट है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो ऐसा कोर्ट जिसने उसे गिल्टी करार दिया है उसे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देगा जब तक कोर्ट को ये सेटिस्फाई ना हो जाए कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को देखते हुए, नेचर ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को देखते हुए उसे सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग डील नहीं किया जा सकता है। देन ओनली कोर्ट कैन गिव हिम इम्प्रिजनमेंट एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट यहाँ पर कोर्ट देखता है ऐसा डिसीजन लेने से पहले, फिर ही कोर्ट डिसीजन लेता है कि सेक्शन 3 या 4 में उसे छोड़ा जा सकता है कि नहीं। इसमें कोर्ट कैरेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर को देखता है।